my dear students, I am Poonam and I am your social science teacher. Students, today we are going to start history chapter and the name of that chapter is Ashoka, the emperor who gave up war. अशोका एक ऐसा राजा जिसने वॉर को नो कहा है. ठीक है, तो आप सभी को अशोका के बारे में पता होगा. अशोका एक महान शासक थे. उन्होंने बहुत दूर तक अपना साम्राज्य को फैलाया था, अपने दूरों तक उन्होंने शासन किया था और उनकी नीतियां, कूटनीतियां बहुत ही अच्छी थी और सबके हित में थी. एंड ही बिलीव्स इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड नो वायलेंस एट ऑल. ठीक है, आप सभी को थोड़ा बहुत पता होगा. इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम पता चल जाएगा कि किस तरह की उनकी सोच थी, क्या वो सोचते थे युद्ध के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए बिग किंगडम क्या होता है. एक बिग किंगडम जो होता है तो बहुत दूर तक फैला होता है, बड़ा राज्य. एंड एम्पायर, एक बिग किंगडम को एक बड़ा एम्पायर कहते हैं. एंड डायनेस्टी क्या होती है, जब एक ही ब्लड रिलेशन के लोग एक के बाद एक रूल करते हैं. जैसे आप मुगल डायनेस्टी देखिए. डायनेस्टी क्या है, मुगल आए, बाबर आए, उनके बच्चे आए, फिर उनके बेटे के बेटे आए, फिर जहांगीर, ऐसे करके आए ना, जो आप 8th में पढ़ने वाले हो. ठीक है, तो डायनेस्टी क्या हो गया, एक ही ब्लड रिलेशन के लोग एक के बाद एक अपने बेटे को गद्दी पे बिठाते हैं, थ्रोन देते हैं उसको, तो दैट इज डायनेस्टी. बट वो कितनी जगह पे रूल करते हैं वो होता है एम्पायर, या उनका साम्राज्य, या उनका प्रोविंस, क्षेत्र, जितने क्षेत्र में उन्होंने राज किया है. ठीक है, तो बिग एम्पायर एंड बिग किंगडम इज दिस थिंग. इन डायनेस्टी ब्लड रिलेशन के लोग जब एक के बाद एक रूल करते हैं, शासन में आते हैं, एक के जाने के बाद दूसरा आता है, तो दैट इज डायनेस्टी, लाइनेज. ठीक है, तो अशोका के जो दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने 2500 साल पहले नींव रखी थी. ठीक है, उनके सलाहकार कौन थे, चाणक्य एंड कौटिल्य. ये इनके बहुत ही अच्छे सलाहकार थे, इनको अपनी नीतियां बताते रहते थे. और चंद्रगुप्त मौर्य हमेशा कौटिल्य से पूछते थे कि क्या युद्ध अच्छा है, किस तरह से युद्ध करा जाए तो हमें पराजय नहीं होगी, और भी कई पॉलिटिकल सजेशंस ये लेते रहते थे. ठीक है, एंड इन्होंने, चाणक्य ने अपनी नीतियां एक बुक में कंपाइल करी है, बुक में लिखी है. उसका क्या नाम है, अर्थशास्त्र. उस बुक का नाम है अर्थशास्त्र, जिसको आप इंग्लिश में इकोनॉमिक्स भी कहते हैं. ठीक है, हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम. तो सबसे पहले बता दूं, एम्पायर जो होते हैं वो बहुत वास्ट होते हैं, किंगडम जो होता है वो छोटा होता है. ठीक है, तो एम्पायर को, साम्राज्य को स्थापित करने के लिए बहुत ज्यादा मैन पावर, बहुत ज्यादा खर्चे, बहुत ज्यादा सोल्जर्स, बड़े बड़े पैलेसेस, एक पावरफुल किंग की जरूरत होती है. ठीक है, किंगडम में क्या होता है, किंग रूल करता है, ओनली वन किंग. ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आ गया. अब देखिए रूलिंग द एम्पायर. अब हमने किंगडम, एम्पायर सब कुछ पढ़ लिया है, तो हम रूल कैसे करेंगे एम्पायर को. तो देखिए एक एम्पायर को रूल करने के लिए सबसे पहले वहां का राजा अच्छा होना चाहिए, प्रजा के हित के बारे में सोचे ऐसा होना चाहिए, उसकी पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए, उसकी स्ट्रैटेजीज अच्छी होनी चाहिए, प्लस उसको जो एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ लगाने कहाँ नहीं लगाने, इसका भी उसको माइंड और विजडम होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि जहां नहीं लगाने वहां वो पैसा वेस्ट कर रहा है, और जहां लगाना चाहिए प्रजा के लिए या उसकी वेलबींग के लिए वहां वो पैसा नहीं लगा रहा है. ठीक है, तो रूलिंग द एम्पायर इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. के एक रूल कैसे करना है एक बड़े से एम्पायर को, सोल्जर्स को कैसे मैनेज करना है, सोल्जर्स में आपस में लड़ाई ना हो जाए तो ऐसी क्या चीजें करनी है कि ना हो, सोल्जर्स में एक वो स्पिरिट कैसे लाए वॉर की, कि उनमें हमेशा ये रहेगी कि हमें वॉर करना है और हमें जीत के ही आना है, तो उनमें वो जज्बा कैसे कायम रखना है. ठीक है, तो इस तरह से रूल चलता है. सेकेंडली, कोई भी देश कैसे चलता है, टैक्स से. आप लोग भी टैक्स देते हैं, आपके मदर फादर से पूछिएगा, आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट सैलरी की देनी पड़ती है एज अ टैक्स. तो पुराने जमाने से बेटा ये प्रथा चली आ रही है कि जब कोई राज्य, कोई साम्राज्य होता है तो वो किससे चलता है, बाय सम परसेंट अर्निंग ऑफ पीपल. सिटीजन से ही कोई परसेंट लेना पड़ता है जो कि फिक्स होता है, दैट इज कॉल्ड एज टैक्स. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है, भागा टैक्स बताया था ना क्रॉप्स पे. तो ऐसे ही एक एम्पायर को चलाने के लिए जो टैक्स इम्पोज करे जाते हैं उससे ही वो साम्राज्य चलता है. उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी मेंटेनेंस, उसके सोल्जर्स को सैलरी, और जो वहां पे लोग हैं उनका उत्थान, डेवलपमेंट, एडवांसमेंट होता है. ठीक है, वन इज टैक्स, सेकेंड इज ट्रिब्यूट. टैक्स इज फिक्स्ड,
but tribute is not fixed. Tribute is something that you don't pay on a monthly या yearly basis. Tribute is something कि जो आपको पे करना पड़े एक particular amount कहने पे, ठीक है. Tribute is did not have any connection with tax. ठीक है. ट्रिब्यूट क्या होता है? कुछ भाग देना, बट वो क्या भाग देना, कितना पार्ट देना, दैट इज नॉट डिसाइडेड अर्लियर. ठीक है. टैक्स इज डिसाइडेड बट ट्रिब्यूट इज नॉट डिसाइडेड अर्लियर. ठीक है. सो अशोका, अब जब पूरा ही चैप्टर है अशोका के बारे में, तो आप देखिए वो एक यूनिक रूलर थे और रूलर्स के लिए एक आइडियल सेट करते हैं. उनकी जो आइडियोलॉजीज थी, उनकी जो फेथ थी यूनिवर्सल ब्रदरहुड में, it was magnificent, it was superb, and he was against the war. वो वॉर के बिल्कुल अगेंस्ट थे. इसका भी इंसिडेंट मैं आपको अभी बताने वाली हूँ क्यों अगेंस्ट थे. ठीक है. एंड जो ब्लड शेड होता था, जो वॉर में ब्लड शेड होता था, उससे इनको नफरत थी. ही हेटेड दैट. ठीक है. तो ही वॉज अ यूनिक रूलर एंड ही वॉज अ वेरी ग्रेट रूलर. ठीक है. तो देखिए आप अशोका का जो माइंडसेट हुआ अगेंस्ट द वॉर, वो कैसे हुआ? अशोका वॉर इन कलिंगा. कलिंगा ये उड़ीसा के कोस्टल एरिया की साइड है. कलिंगा आपके साउथ में पड़ता है. जब अशोका का वॉर हुआ अगेंस्ट द कलिंगा, सो व्हाट ही हैज ऑब्जर्व्ड, अशोका हैज ऑब्जर्व्ड कि बहुत सारे लोग मर गए हैं, बहुत सारे लोगों का ब्लड इधर उधर फैला हुआ है. कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई दर्द से करा रहा है, कोई डर रहा है, कोई घबरा के बैठा हुआ है. So he has observed that. उसने जब अशोका ने जब ये चीजें ऑब्जर्व करी, so उसके माइंड में एक चीज स्ट्रक करी कि why, what is the reason, ये रीजन क्यों, हम क्यों वॉर करते हैं जब इसका रिजल्ट ही ब्लड शेड है, इसका रिजल्ट ही सॉरो है, इसका रिजल्ट ही बैड है, इसका रिजल्ट ही नेगेटिव है, तो हम क्यों वॉर करते हैं. ठीक है. ये बात अशोका को बहुत ही फेक लगी. ये बात अशोका को दिल में घर कर गई और उन्होंने क्या सोचा कि वो अब कलिंगा के वॉर के बाद कोई भी वॉर नहीं करेंगे. एंड द सेम अल्टीमेटली हैपेंड. उसके बाद उन्होंने कोई भी वॉर नहीं करी एंड ही डिसाइडेड कि वो आगे कोई युद्ध नहीं करेंगे किसी राजा के खिलाफ. इनफैक्ट उन्होंने एक स्लोगन दिया यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कि हम एक भाईचारे की भावना पूरे विश्व में लाए, वैश्विक भाईचारे की भावना पूरे दुनिया में लाए. जैसे कि जो और रूलर है वो भी इनसे कन्विंस हो कि युद्ध नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही बुरी चीज है. ठीक है. What was Ashoka's धम्मा? What was Ashoka धम्मा? धम्मा is here termed as धर्म. अशोका का धर्म क्या था? क्या वो हिंदू थे? क्या वो मुस्लिम थे? क्या वो सिख थे? क्या वो क्रिश्चियन थे? No. But he believed in universal brotherhood. वो चाहते थे कि लोगों में पीस हो, शांति हो, जो वो कर रहे हैं उसमें उनको शांति मिले, जो खा पी रहे हैं उसमें वो शांति से जिए, जितना जिसके पास है उसमें वो खुशहाली से जिए. ठीक है. एंड फॉर दैट थिंग टू सर्कुलेट दिस पॉजिटिविटी अराउंड वर्ल्ड एंड नियर बाय पीपल, he has chosen some धम्मा महात्मा. हु इज दिस धम्मा महामत्ता? जो पर्सन जो इनकी टीचिंग्स को दूर दूर तक फैलाएंगे वो धम्मा महामत्ता होंगे. और इन लोगों को अशोका ने इलेक्ट किया कि जाओ मेरी टीचिंग्स यहाँ से लेके वहां फैलाओ, यहाँ से लेके वहां फैलाओ और लोगों को प्रचार प्रसार करो, लोगों को ये सर्कुलेट करो, मैसेज थ्रू करो कि ये जो चीज है वॉर, इट इज बैड एंड इसके बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. ठीक है. इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, इन्होंने अपनी टीचिंग्स को इंस्क्राइब किया है, उकेरा है. किस पे? रॉक्स पे, पत्थरों पे. एंड पिलर्स पे. पिलर्स जो सारनाथ है, सारनाथ में एक अशोक स्तंभ क्या हुआ है, एक्सकेवेट हुआ है, आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेट किया है. एक पिलर है, उस पे 3 साइड नेशनल एम्बलम है जो आपका अशोक चक्र है, तीनों साइड शेर है, बीच में वो चक्र बना हुआ है. ठीक है. वो भी वहां से एक्सकेवेट हुआ है. तो उसके पिलर पे भी अशोका की टीचिंग्स एनग्रेव हैं, उकेरी गई हैं. तो वो किसने सर्कुलेट करवाई थी? अशोका ने ही ये चीजें सर्कुलेट करवाई थी. ठीक है. सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका. सीरिया, इजिप्ट और ग्रीस, श्रीलंका, इन दूर दूर देशों में अशोका ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया.
और ये चीजें दूर तक फैलाई कि नो वॉर, नो वायलेंस, नो नथिंग, देयर शुड बी पीस ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसी राजा को एक राजा के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। एंड ही गॉट कंसर्न कि उसके राज्य में लोग जब आपस में भी लड़ाई करते थे, ही वाज सो कंसर्न कि लोग आपस में क्यों लड़ते हैं, ठीक है। सो दिस आइडिया स्ट्रक इनटू हिज माइंड कि वॉर नहीं होनी चाहिए, एंड फॉर दैट पर्पस ही हैज सिलेक्टेड एंड इलेक्टेड सम पर्संस दैट वर नोन एज धम्मा महामत्तास, ठीक है। इन्होंने धम्मा महामत्तास ने इंडिया में तो सर्कुलेट किया ही, दूर देशों में भी सर्कुलेट करवाया एंड एनग्रेव करवाया रॉक्स एंड पिलर्स पे अपनी टीचिंग्स को, अपनी जो थिंक है, आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, उनको इस तरह से। जो आपका जो अशोका थे, ये बहुत ही महान राजा थे, इन्होंने अपने टीचिंग्स को दूर दूर तक फैलाया है। ओके बेटा, सो आई थिंक कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। This is all about this chapter, and regarding the same I am going to circulate a worksheet with you. I hope you will ask for the query as well. Thanks for watching the video.